Asmita represent the collective endeavors of numerous individuals working diligently behind the scenes. However, the genuine spirit of Asmita has been encapsulated and nurtured by our mentors, Mr. Lokesh Nathani and Mrs. Anupriya Chaudhary. Mr. Lokesh Nathani is a storyteller, motivational speaker, champion sales team creator, and a TEDx speaker. Lokesh left his 25 years of corporate life to pursue his passion of storytelling. Lokesh chose to be a storyteller to inspire and influence people through the power of stories and life lessons, life leading to a happy, healthy, and wealthy life. He was awarded as the 100th most impactful learning and development minds and 50 most innovative storytellers by World HRD Congress. Lokesh was felicitated by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in New Delhi for his storytelling, mentoring, and curation. He is the curator of Asmita Dakshini Kathan, and his mantra in life is, if you can tell a story, you can influence. If you can influence, you can change lives. I request Mr. Nathani to kindly come and share his thoughts with us. अस्मिता एक जरिया है फौज के पीछे की फौज की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना। मेरे मन में आज 3 सवाल उठते हैं। पहला ये कि ये फौज के पीछे की फौज है कौन? दूसरा, अस्मिता क्यों, कब और कहां इसका जन्म हुआ? और तीसरा, अस्मिता का असली मकसद क्या है? हमारी फौज यूनिफॉर्म पहनती है, उनको रैंक होल्डर्स हैं और उन्हें मेडल्स भी मिलते हैं। पर जो हमारी फौज के पीछे की फौज है, ना तो यूनिफॉर्म पहनती है, ना वो रैंक होल्डर्स हैं और ना ही उन्हें मेडल्स मिलते हैं। हमारी फौज लाइन ऑफ ड्यूटी पे तैनात है। ठीक उसी तरह हमारी फौज के पीछे की फौज अपनी परिवारों का एकदम तैनात है अपने परिवार को मैनेज करने के लिए। मेरे हिसाब से आप सब जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं हमें सुन रहे हैं, आप सब मेरे लिए साइलेंट रैंक होल्डर्स हैं। तो एक बार जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित सभी साइलेंट रैंक होल्डर्स के लिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अस्मिता के सफर पे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि अस्मिता की कहानी कब, कहां और क्यों शुरू हुई? किसी को नहीं जानना है? बड़ा साइलेंस है यहाँ पे। क्या आप जानना चाहेंगे? कल तक की बात लगती है जब 2021 में पहली बार अस्मिता का बीज बोया गया आवा प्रेसिडेंट मिसेज अर्चना पांडे द्वारा। हमारी चर्चा के दौरान मैम ने अपनी इच्छा जाहिर की कि लोकेश क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां फौज के पीछे की फौज की कहानियों को हम दुनिया के सामने ले जा सके। कहते हैं ना, अगर मन में ईमानदारी हो और नीयत साफ हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे पूरा करने के लिए। बस फिर क्या था, मैम का सपना, उनका गाइडेंस और उनके ब्लेसिंग्स का नतीजा जन्म हुआ अस्मिता इंस्पायरिंग स्टोरीज बाय आर्मी वाइफ्स। अस्मिता का पहला इवेंट 14 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में संपन्न हुआ। वो इवेंट इतना सक्सेसफुल था कि वो इवेंट से अब एक मूवमेंट बन गया था। अस्मिता का सफर दिल्ली से शुरू होकर कोलकाता पहुंचा, कोलकाता से वापस दिल्ली सीजन 2 के रूप में, और दिल्ली से फिर अंबाला, और आज हमारे यहाँ बीच पुणे में अस्मिता दक्षिण कथन के रूप में मौजूद है। तो जो बीज एक मैम ने 2021 में बोया था वो एक बीज नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और आज हम सब उसका आनंद लेंगे, उसका तजुर्बा करेंगे। मैम का सपना सिर्फ ये चंद इवेंट्स या चंद कहानियां नहीं है। उनका सपना है कि आपको अपनी कहानियों से मिलवाए, अपने आप को, अपने हुनर को, अपने काम को, अपनी कहानियों को आप दुनिया के सामने रखें ताकि आप जिंदगी बदल सके। क्योंकि आपकी कहानी से लोग प्रेरित हो सकते हैं और प्रेरणा से बहुत कुछ हो सकता है। आज यहाँ पे जितनी भी कहानियाँ आप सुनेंगे वो कहानी एक्चुअल में स्पीकर्स की नहीं है, वो कहानी आप सबकी है। आज यहाँ पे कोई भी पेशेवर स्पीकर नहीं है, इन सब ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारी हिम्मत जुटाई है आज यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके अपनी कहानियों का आपके साथ साझा करने के लिए। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप इनकी कहानियों को सुनिए, उन्हें स्वीकारें और
जहां कहीं भी आपको लगे कि उनकी कहानी सुन के आपका मन भर आया है, भावुक हो गए या तालियां बजाने का दिल कर रहा है, तो अपने आप को रोकिएगा मत, क्योंकि कहानी एक इमोशंस है और इमोशन को आज बहने दीजिए, बाहर आने दीजिए। आज आप सबके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प कि आप इनकी कहानियों में खामियां ढूंढें, टिप्पणी करें, इनको जज करें, और दूसरा विकल्प है कि आप इनकी कहानी से आज कुछ लेके जाएं। एक बात तो तय है, आज यहां से हर कोई कुछ ना कुछ लेके जाएगा, कुछ यादें, कुछ हिम्मत, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और बहुत कुछ। अब ये आप पे निर्भर करेगा कि आप यहां से क्या ले जाना चाहेंगे। अस्मिता की जो ज्योत आभा प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे जी ने प्रज्वलित की थी, अब वो आप सबकी जो यहां बैठे हैं और जो यहां हमें सुन रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसकी ज्योत को प्रज्वलित रखें। मैं और अनुप्रिया तहे दिल से मिसेस सुबीना अरोड़ा, एक्स ऑफिसियो रीजनल प्रेसिडेंट सदन स्टार आवा, का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अस्मिता की ज्योत को प्रज्वलित रखा। पूरी आवा टीम और समस्त आवा परिवार के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, फिर भी समर्पित है कितने। कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, फिर भी समर्पित है कितने। इनके लिए खूब तालियां बजाइएगा, इनके लिए खूब तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये है तो हमारे अपने, ये है तो हमारे अपने। जय हिंद, थैंक यू।